नमस्कार। नमस्ते इंडिया में आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की। आईजी ऑफिस रेंज उदयपुर में रीडर के पद से रिटायर्ड हुए श्री यशवंत जी जाला के रिटायरमेंट के बाद से ही उनको लगातार बधाइयों का दौर जारी है। उनके चाहने वाले उनके घर, उनके ऑफिस में पहुंचकर उनको बधाई देते नजर आए। हम आज आपको इन सभी तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं, साथ ही इनके जीवन से भी हम रूबरू कराएंगे। किस तरह से राजस्थान पुलिस में इनकी पोस्टिंग हुई और किस तरह से इनकी इस विभाग को सेवाएं लगातार समर्पित की जाती रही। जाला साहब अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को लेकर लगातार उनके चाहने वाले लोगों के बीच चर्चा की जा रही है। बता दें कि 61 में पूरियाखेड़ी जैसे एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उसके बाद में 84 में चित्तौड़गढ़ में पहली उनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद लगातार उदयपुर संभाग के विभिन्न थानों में उनके द्वारा सेवाएं दी जाती रही। 2000 में हेड कांस्टेबल बने, 2008 में वे एएसआई बने। इसके बाद लगातार उनकी विभिन्न थानों में सेवाएं जारी रही। सन 2016 में सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आईजी ऑफिस में वे सेवाएं देते रहे। 1 साल के लिए थाना निकुम में एसएचओ के पद पर भी वो लगातार सेवाएं देते रहे। 2017 से पुनः वो रीडर के पद पर आईजी ऑफिस में सेवाएं देते रहे। दोस्तों बता दें कि जाला साहब का जो जीवन है वो बेहद ही सरल रहा है। उनके विभाग में जो उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो निश्चिंत होकर इसलिए काम करते रहे हैं कि जाला साहब जैसे बड़े भाई का, या यूँ कह सकते हैं कि जाला साहब जैसे एक साथी का उनको साथ मिला हुआ है। जाला साहब वे व्यक्ति हैं जो आईजी ऑफिस में असंभव काम को भी सदैव ही संभव करते रहे हैं। श्री जाला साहब ने आईजी ऑफिस में जिन लोगों के साथ काम किया वे सदैव ही उनकी तारीफ करते हैं और अधिकारी भी उनके काम से बेहद खुश हैं। दोस्तों बता दें कि हाल ही में आनंद जी श्रीवास्तव और विनीता जी ठाकुर, इन दोनों आईजी साहब के यहाँ रहते हुए जाला साहब ने ऐसे कई रोल अदा किए हैं, ऐसे कई गतिविधियों में उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की है। एक बार फिर हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जाला साहब ने अपनी राजकीय सेवाओं के दौरान असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है और उनके इसी अंदाज को हमेशा इस ऑफिस में भी याद किया जाता रहता है। किसी भी विकट परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में जब भी उनके साथी लोग होते हैं, आईजी साहब के इस ऑफिस में जाला साहब को वे ज़रूर संपर्क करने पहुंचते हैं। सबसे बड़ा काम होता है उदयपुर संभाग से आने वाली विभिन्न पत्रावलियों को, इस दौरान जाला साहब की विशेष भूमिका रहती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
यशवंत जी जाला साहब के निजी जीवन की बात करें तो उनका सामाजिक सरोकार किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बात की जाए यदि धार्मिक आस्था को लेकर तो जाला साहब बेहद आस्था से जुड़े हुए हैं और वे बजरंग बली के भक्त हैं। हर मंगलवार को वो अपने विधिवत पूजा अर्चना के साथ साथ बजरंग बली का व्रत रखते हैं और ये सिलसिला उनके जीवन में लंबे समय से चला आ रहा है। यही नहीं, वे माता रानी के भी भक्त हैं और जब जब भी उनके परिवार में, उनके मित्रों पर कोई संकट आता है तो लगातार उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। जाला साहब के जीवन को लेकर यदि हम बात करें तो जितनी वो सामाजिक सरोकार से जुड़ाव रखने की बात करते हैं, उतनी ही यदि कोई गलती करता है तो उन्हें भी बड़े ही प्यार से उस गलती का एहसास भी करा देते हैं और उस कार्य को सहज मन से पूरा भी कर लेते हैं। ऐसा ही जाला साहब का निजी जीवन जुड़ा हुआ है। पुलिस की नौकरी के दौरान 18 वर्ष की सेवाएं मेरी रेंज ऑफिस की रही हैं। मेरे द्वारा रेंज कार्यालय में नौकरी करते समय मैं अब तक के 15 आईपीएस अधिकारियों के पास सेवाएं दे चुका हूं। मेरे जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां मेरे द्वारा रही, जो एक ब्लाइंड मर्डर था। 64 दिन पश्चात मेरे ही अथक प्रयास से कोतवाली चित्तौड़गढ़ में हत्या का पर्दाफाश कराया गया था, जिसमें मुझे पुरस्कृत भी किया गया था। पुलिस के कार्य के दौरान मेरे साथ घटित 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसको मैं तापरंत जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मेरे प्रथम पदस्थापन के दौरान पुराने जवान के साथ में एक अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने गए थे। वो अस्थायी वारंटी 6 थानों में वांटेड था। लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसको हमने गिरफ्तार किया। रात्रि का समय था, सीता माता के वन्य अभयारण्य में वो भगा, गिरा। गिरने से उसके चोट आई, मर भी गया। 174 सीआरपीसी की कार्रवाई हुई, पुलिस हिरासत में माना गया, सीआईडीसीबी द्वारा अनुसंधान किया गया। राजनीतिकरण भी उसमें हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। सीआईडीसीबी ने उन प्रकरणों में अनुसंधान करने के पश्चात एफआर नतीजा दिया गया। अंत में मेरे थानाधिकारी निकुंभ के दौरान तथ्य के बोल से एक ऐसे भी प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ मेरे विरुद्ध। प्रार्थी द्वारा मेरे से बात नहीं करके अन्य किसी से बात की गई थी, लेकिन वह थानाधिकारी समझकर मेरे विरुद्ध उसने प्रकरण पंजीबद्ध कराया। अनुसंधानिक त्रुटि के कारण मेरे विरुद्ध आवेदन स्वीकृति भी प्रस्तुत की गई, लेकिन श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती विनीता ठाकुर, तत्कालीन आईजीपी उदयपुर द्वारा पत्रावली की समस्त समीक्षा करने के पश्चात प्रकरण में अनुसंधान आवेदन स्वीकृति नहीं दी गई। आदरणीय यशवंत सिंह जी जाला साहब, जो हमारे कार्यालय महानिरीक्षक कार्यालय में उप निरीक्षक पद से 31/5/2021 को अपनी गौरवमयी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके साथ वर्ष 2018 से मैं कार्यरत हूं एवं इनका सराहनीय मार्गदर्शन हमको राजकाज एवं निजी कार्यों में मिलता रहा एवं आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। श्रीमान झाला साहब का मधुर व्यवहार हमेशा हमको याद रहेगा एवं ऐसे प्रेम भरे व्यक्तित्व के धनी से हम मिलने का कोई भी मौका नहीं गंवाएंगे।
आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि किसी परिचित व्यक्ति के अलावा अन्य किसी भी ज़रूरतमंद को आप सही एवं सटीक राय प्रदान करके उसकी मदद करते थे, चाहे उसके लिए उच्चाधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति से वार्ता भी करनी पड़ी हो या जाकर के उनसे उसके बारे में कोई चर्चा भी करनी पड़ी हो तो भी आपने की है। आपके सानिध्य में हमने धार्मिक यात्राओं का भी लुत्फ़ लिया एवं यात्रा के दौरान आपके साथ बिताए गए हर पल बहुत ही अविस्मरणीय है एवं यादगार पल हम कभी भी नहीं भूल सकते। उनके रिटायरमेंट पर हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश और समाज हित से जुड़ी हुई स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली स्टोरी सीधी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।